सो फार हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टडी किया और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को स्टडी किया और अब हम मूव कर रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ। और हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे हम डेवलप करते हैं फॉर रियल नंबर्स से आप कहते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और फॉर ऑल कहते हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो हमने स्टडी किया कि ex होता है और e माइनस x होता है, ये ग्रोइंग फंक्शंस भी इनको आप कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और इनको हमने ड्रॉ किया था कि यहाँ पर आपके पास ये 101 पॉइंट है, 1 यूनिट ऑन y एक्सिस। तो आपके पास ये ग्राफ था आपके पास एक्सपोनेंशियल ex का, ओके ये ex का ग्राफ था। इसी तरह आपने e माइनस x का ग्राफ ड्रॉ किया, वो ये था, ये e माइनस x का ग्राफ था। ओके अब मैथमेटिक्स में होता ये है कि ऐसे फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दोनों हैं ग्रोइंग और जोन सा है ये डिक्रीजिंग फंक्शन जोन सा e माइनस x है, यहाँ पर ये दोनों फंक्शन जोन से हैं इनका एवरेज जोन सा होता है। मीन कि आप कहते हैं कि ex प्लस e माइनस एक्स इनका एवरेज लें तो आपको जो ग्राफ मिलता है वो कुछ इस तरह का होगा, वो भी यहाँ पर एवरेज 0 1 का। और ये जस्ट लाइक आपको जो सा पैराबोला नजर आ रहा है, लेकिन ये इनफैक्ट नॉट ए पैराबोला, ये एक पैराबोला नहीं है, ये एक पर्टिकुलर कर्व होता है जिसको आप कहते हैं कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये है जी कॉस हाइपरबोलिक एक्स। हम इसको डिफाइन करते हैं कि दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जो एवरेज होती है उसको हम कॉस हाइपरबोलिक x डिफाइन करते हैं। और ये कॉस हाइपरबोलिक x क्यों कहते हैं, इसी तरह आप कहेंगे कि साइन हाइपरबोलिक x है, वो किस तरह डिफाइन होगा, वो ex माइनस e माइनस x ओवर 2। और यहाँ से इनके आप रेसिप्रोकल डिफाइन कर लें सीकन हाइपरबोलिक x, ये हो जाएगा 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 2 ओवर ex प्लस e माइनस x। और इसी तरह कोसिकेंट हाइपरबोलिक x ये क्या होगा जी 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू होगा जी 2 ओवर ex माइनस e माइनस x। ओके ये आपके पास हम ये फंक्शंस को डिफाइन करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के थ्रू। हम उनके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। और फर्स्टली हमने देखा कि एवरेज लें तो कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन डिफाइन होता है और साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड सो ऑन। इसी तरह आप कहेंगे जी कि tan हाइपरबोलिक फंक्शन, तो tan हाइपरबोलिक फंक्शन क्या हो जाएगा, tan हाइपरबोलिक x ये हो जाएगा जी sin हाइपरबोलिक x ओवर cos हाइपरबोलिक x। वेल और sin हाइपरबोलिक आपने देखा है वो ये है, तो ex माइनस e माइनस x cos से डिवाइड करेंगे तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ex प्लस e माइनस x। और इसी तरह cot हाइपरबोलिक x क्या डिफाइन करेंगे आप, वो ex प्लस e माइनस x ओवर ex माइनस e माइनस x। और ये पता है आपको कि ये 1 ओवर tan हाइपरबोलिक x होता है, tan हाइपरबोलिक x होता है। वेल यहाँ से अब आपने ये डिफाइन किया, तो इन द सिमिलर मैनर फॉर, हाँ जी कोई भी अब कम्प्लेक्स नंबर है से z बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स वेरिएबल, z जोन सा एक अगर कम्प्लेक्स वेरिएबल है तो उसके लिए सिमिलर मैनर में ये कैसे डिफाइन होगा, वैसे ही ये डिफाइन होगा कि साइन ऑफ साइन आप पहले डिफाइन कर लें, आप कहेंगे कॉस हाइपरबोलिक z वो क्या हो जाएगा जी ez प्लस e माइनस z ओवर 2। और इसी तरह आप कहेंगे कि साइन हाइपरबोलिक z वो क्या हो जाएगा जी ez माइनस e माइनस z ओवर 2। इसी तरह आप कह देंगे सीकेंड हाइपरबोलिक z वो क्या होगा जी 1 ओवर कॉस हाइपरबोलिक z और वो इक्वल टू होगा 2 ओवर ez प्लस e माइनस z। और इसी तरह कॉस सीकेंट हाइपरबोलिक z वो हो जाएगा जी 1 ओवर साइन ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 2 ओवर ez माइनस e माइनस z। ओके जी। और इसी तरह आप कहें कि tan हाइपरबोलिक z तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक z ओवर कॉस हाइपरबोलिक z। और ये हो जाएगा आपका साइन ez माइनस e माइनस z, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें साइन और कॉस हाइपरबोलिक को, तो ये ez प्लस e माइनस z
और कॉट हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, कॉस ओवर साइन, तो कॉस हाइपरबोलिक z ओवर साइन हाइपरबोलिक z, और ये हो जाएगा जी आपका ई z प्लस ई माइनस z ओवर ई z माइनस ई माइनस z। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के लिए भी ये हाइपरबोलिक फंक्शंस डिफाइन कर लिए हमने। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि हम अक्सर अराइज होती है कि इनको हाइपरबोलिक फंक्शंस क्यों कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा आगे भी स्टडी करेंगे, लेकिन एक सिर्फ इसकी रीज़न मैं आपको बता दूं, वो ये है कि आप देखें ये आपके पास आपने पढ़ा सर्कुलर मोशन में कि एक्स वाई प्लेन में अगर कोई पार्टिकल मूव करता है तो से आप कहते हैं ये पी एक्स वाई पॉइंट होता है। तो आपने स्टडी किया कि यहाँ पर अगर ये आर होता है तो ये प्रोजेक्शन आपने पढ़ी ये एक्स है ये वाई है, तो वाई इज इक्वल टू आपने पढ़ा साइन थीटा होता है और एक्स इज इक्वल टू पढ़ा जी आपने आर कोस थीटा। तो वेल जब आपने तो दैट्स वाई साइन और कोसाइन के जो फंक्शंस होते हैं इनको हमने स्टडी किया कि ये सर्कुलर फंक्शंस होते हैं। ये क्या होते हैं, सर्कुलर फंक्शंस होते हैं, क्योंकि ये सर्कल के अंदर जो मोशन होती है ऑफ एनी पार्टिकल ये उसको डिस्क्राइब कर देते हैं, सर्कुलर मोशन। वह इसी एनालॉजी में आप देखें कि अगर एक आपके पास हाइपरबोला है, ये आपका हाइपरबोला है, से आप कहते हैं जी इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये यूनिट हाइपरबोला है। तो अगर एक पार्टिकल इसमें मूव करता है हाइपरबोला में तो पी ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर जो एक्स होगा ये आप कहते हैं जी यहाँ पर ये ओरिजिन है, इससे चले आप डिस्टेंस कह दें आर है या 1 यूनिट है, तो ये कॉस हाइपरबोलिक आप कह दें एक्स यहाँ पर थीटा कह लें कॉस हाइपरबोलिक थीटा, और इस तरह y इज इक्वल टू क्या होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। तो सर्कुलर फंक्शंस इसलिए कि क्योंकि वो सर्कल के अंदर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं, तो डेट्स वाई साइन और कोसाइन को हम सर्कुलर फंक्शंस कहते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस इसलिए इनको कहते हैं कि ये हाइपरबोला के अंदर जब हाइपरबोलिक पाथ कोई पार्टिकल जब ड्यूरिंग इट्स मोशन एक्वायर करता है तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं या एक्स वाई प्रोजेक्शंस होती हैं उसको इन टर्म्स ऑफ हम दीज फंक्शन कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कॉस और साइन हाइपरबोलिक आर नथिंग बट द एवरेज ऑफ ई एक्स एंड ई माइनस एक्स। तो ई एक्स इट मीन्स के हाइपरबोलिक जो आपकी ट्रेवलिंग है या मोशन है ऑफ एनी पार्टिकल कैन बी एक्सप्लेन थ्रू दीज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की एवरेज को हम कॉस और फिर आप नेगेटिव के साथ साइन एंड रिस्पेक्टिवली उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बात डियर स्टूडेंट पिछली हमने वीडियो में स्टडी किया कि कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन और साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस कैसे रियल नंबर्स में डिफाइन होते हैं, और फिर इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी वैसे ही हम उनको डिफाइन कर देते हैं। और अब फिर हमने ये देखा कि जोन सा होता है सर्कुलर मोशन जोन से होती है कैन बी डिस्क्राइब बाय द सर्कुलर फंक्शंस, दोज आर द साइन एंड कोसाइन। और फर्दर हाइपरबोलिक जो मोशन होती है किसी भी पार्टिकल की वो हाइपरबोलिक फंक्शंस के थ्रू एक्सप्लेन हो जाती है, और उसके एक्स और वाई प्रोजेक्शंस और एक्स और वाई कंपोनेंट्स। और ये कॉस हाइपरबोलिक और साइन हाइपरबोलिक दीज आर नथिंग बट द एक्सपोनेंशियल फंक्शंस थ्रू सम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मीन के एवरेज आपने पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और इसी तरह उनके रेसिप्रोकल के थ्रू आपको ये हाइपरबोलिक फंक्शंस मिल जाते हैं। तो इनफैक्ट हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्रेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ग्रोइंग फंक्शंस और डिक्रीजिंग फंक्शन जो भी है ई एक्स एंड ई माइनस एक्स। अब हम जो सा है यहाँ पर रिलेशन डिफाइन करने जा रहे हैं बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शंस के। तो देखें सर्कुलर फंक्शंस हमने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए स्टडी किया कि फॉर ऑल आपने देखा z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या स्टडी किया था जी आपने कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि साइन ऑफ समथिंग, क्या स्टडी किया था जी, ये क्या था ई ऑफ आयोटा समथिंग माइनस ई ऑफ माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ओके, अब ये समथिंग की जगह आप अगर आयोटा जेड क्या पुट कर दें जी, आप आयोटा जेड पुट कर दें तो आप देखें कि यहाँ से आपको क्या रिलेशन मिलता है। तो देखें जी साइन ऑफ आयोटा जेड तो ई आयोटा स्क्वायर, तो ई आयोटा स्क्वायर जेड माइनस ई माइनस आयोटा स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और
आयोटा स्केयर आपको पता है जी ये -1 होता है, आयोटा स्केयर ये -1 होता है, आपने स्टडी किया। तो e माइनस जेड माइनस e माइनस ऑफ -1z डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। तो देखें जी यहाँ से साइन ऑफ आयोटा z क्या आ जाएगा, वो इसको आप e माइनस जेड माइनस e प्लस जेड ओवर 2 आयोटा। तो देखें यहाँ से आप अगर आयोटा से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, ये क्यों कर रहे हैं ये जरा हम देख लेते हैं इसको। तो आयोटा e माइनस जेड माइनस ई माइनस जेड ओवर 2 आयोटा स्केयर। तो आयोटा से आपने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। आप जरा देखें यहाँ से क्या आ जाएगा जी, आयोटा और ये माइनस भी आप चलें कॉमन निकाल लें, यहाँ पर ये प्लस जेड है। तो ई जेड माइनस ई माइनस जेड, माइनस क्यों कॉमन निकाला ये भी अभी पता चल जाता है। तो 2 आयोटा स्केयर फिर क्या होता है जी -1, तो -1, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो साइन ऑफ आयोटा जेड आपने पढ़ा जी, अभी देखा कि क्या आ रहा है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो आयोटा ई जेड माइनस ई माइनस जेड ओवर 2 ओके। और ये अभी हमने स्टडी किया है जी ऊपर के साइन हाइपरबोलिक जेड क्या होता है जी, ई जेड माइनस साइन हाइपरबोलिक ऑफ समथिंग क्या होता है, ई ऑफ समथिंग माइनस ई ऑफ माइनस समथिंग डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर देखें ये क्या चीज आ गई, आयोटा साइन हाइपरबोलिक जेड। तो इट मीन्स के ये देखें कि जो सर्कुलर फंक्शन है फॉर द कम्प्लेक्स वेरिएबल वो साइन हाइपरबोलिक जेड। तो साइन ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू क्या है जी, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड। तो जैसे आपने देखा था वहां पर कि साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन ऑफ एक्स होता है। मीन के वेरिएबल जब भी एक्स रियल वैल्यूड फंक्शन था, एक्स रियल वेरिएबल था, तो माइनस स्केलरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मीन्स के वो बाहर आ जाता है। तो इसी तरह आयोटा के कम्प्लेक्स वेरिएबल के केस में आयोटा जो उनसे जब बाहर आता है तो इनसाइड जो सर्कुलर फंक्शन है वो आप देख रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सर्कुलर फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शंस के इन बिटवीन रिलेशन है कि साइन ऑफ आयोटा समथिंग इज इक्वल टू होता है आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपने याद रखना है। इन द सिमिलर मैनर हम कॉस ऑफ आयोटा जेड डिफाइन करते हैं। तो कॉस ऑफ समथिंग क्या पढ़ा था जी हमने, वो होता है ई ऑफ आयोटा समथिंग प्लस ई ऑफ माइनस आयोटा समथिंग डिवाइडेड बाई 2। अब समथिंग की जगह आप आयोटा जेड पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या बनता है, ई आयोटा स्केयर जेड माइनस ई माइनस आयोटा स्केयर जेड डिवाइडेड बाई 2 और ई और आयोटा स्केयर क्या है जी माइनस जेड सॉरी यहाँ पे प्लस है तो प्लस ई ऑफ माइनस ऑफ माइनस जेड डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखें ये क्या आ रहा है, ई ऑफ जेड, इसको पहले लिख दें आप ई ऑफ जेड प्लस ई ऑफ माइनस जेड ओवर 2। तो ये देखें क्या है, ये कॉस हाइपरबोलिक जेड। तो इट मींस के कॉस ऑफ आयोटा जेड इज इक्वल टू होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड। तो ये आपके पास ही देख रहे हैं कि बेसिक जो आपके साइन सर्कुलर फंक्शंस हैं कम्प्लेक्स नंबर में। और ये भी देखें यहाँ पर वही बन रहा है केस कि कॉस ऑफ माइनस एक्स आपने पढ़ा था वो कॉस ऑफ एक्स के इक्वल होता है फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, तो यहाँ पर देखें कॉस ऑफ आयोटा समथिंग कम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए क्या है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड। मीन के जैसे यहाँ पर माइनस को वो ऑब्जॉर्व कर लेता है कॉस का फंक्शन, यहाँ पर आयोटा को ऑब्जॉर्व कर लेता है, यहाँ पर साइन को वो एक्सट्रैक्ट कर देता है, बाहर निकाल देता है तो इनसाइड हाइपरबोलिक फंक्शन, तो यहाँ पर वो ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये क्या है जी, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कम्प्लेक्स प्लेन। तो ये आपके पास बेसिक रिलेशन आ गए, यहीं से आप जो सा है डिफाइन कर सकते हैं। नाउ आप कह सकते हैं जी कि tan हाइपरबोलिक, तो tan ऑफ आयोटा जेड क्या आ जाएगा जी, ये आना चाहिए साइन ऑफ आयोटा जेड डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ आयोटा जेड। और साइन ऑफ आयोटा जेड क्या पढ़ा जी आपने, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक जेड ओवर कॉस ऑफ आयोटा जेड क्या पढ़ा है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक जेड। और ये किसकी इक्वल आ जाएगा, आयोटा साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस हाइपरबोलिक, ये होता है जी tan हाइपरबोलिक जेड। तो यहाँ से आप ये भी
फिर देख सकते हैं कि यही यहाँ पर भी यही एक बिहेवियर शो हो रहा है, आयोटा tan ऑफ हाइपरबोलिक z। तो जैसे वहां पर था कि tan ऑफ आपने पढ़ा था कि माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan ऑफ x ऑड फंक्शन होता है और ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ऑड फंक्शन आपको पता है ये tan का फंक्शन है, तो ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मीन जैसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी शेप है वैसे ही थर्ड में होगी, और अगर इवन होता है जैसे ये cos का फंक्शन है आपका, तो जैसा आपका ये फर्स्ट में होगा वैसा ही आपका ये सेकंड में होगा। तो ये आपका cos का फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। ऑड फंक्शन अबाउट ओरिजिन सिमेट्रिक होता है फर्स्ट और थर्ड में जैसी शेप्स होती हैं, और इवन क्या होता है फर्स्ट और सेकंड में। ओके, तो ये आपके पास आ गया ऑड और इवन फंक्शंस, और ये रिलेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे हम स्टडी करेंगे, इनका बहुत ज्यादा आगे यूज होगा। और ये आपने देखा कि किस तरह जैसे इवन और ऑड फंक्शंस का बिहेवियर होता है रियल वेरिएबल्स में, और इसी तरह कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स में साइन हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस, यानी कि सॉरी हाइपरबोलिक फंक्शंस और सर्कुलर फंक्शंस वो आपस में कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे रिलेट करते हैं। और इसी तरह हम इसकी कुछ प्रॉब्लम्स और फर्दर उसकी एप्लीकेशंस को देखेंगे। और फर्स्टली हम इसकी हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को देखेंगे, मींस के जैसे आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वगैरह पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में फॉर द रियल वेरिएबल्स, अब हम हाइपरबोलिक फंक्शंस में इसको स्टडी करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स हम हाइपरबोलिक आइडेंटिटीज को स्टडी करेंगे। देखिए जिस तरह हमने वहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक में आइडेंटिटीज को स्टडी किया था, वो क्या था कि साइन आपने पढ़ा कि स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, और इसी तरह सीकेंट और कोसीकेंट की भी पढ़ी आपने, और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स ये होल्ड करती हैं, जो भी है अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। इसी तरह हम इनको अब स्टडी करेंगे, ये भी बिल्कुल हाइपरबोलिक फंक्शंस की आइडेंटिटीज हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। इनमें से 3 प्रूफ हैं, फार्मूले सबके अवेलेबल हैं आपके, आपने ऊपर ये सबको स्टडी किया कि ये साइन ऑफ हाइपरबोलिक कॉस ऑफ हाइपरबोलिक एंड सो ऑन। इसी तरह अब हम इनको स्टडी करते हैं। इसमें से मैं फर्स्ट को प्रूफ करता हूँ, ये जरा देखें, बहुत बेसिक है। तो क्या है जी, आप देखें यहाँ पर कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखें जी यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक z का स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ समथिंग क्या पर है जी, आपने e ऑफ z प्लस e ऑफ माइनस z ओवर 2 का स्क्वायर। हाँ जी, इसी तरह साइन ऑफ हाइपरबोलिक z आपने स्टडी किया, साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग ये क्या था जी, ये इक्वल टू है e ऑफ समथिंग माइनस e ऑफ माइनस समथिंग ओवर 2 का होल स्क्वायर। वेल अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा जी, ऊपर a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो ये दे देगा e2z प्लस e ऑफ माइनस 2z। ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी कि ये कैसे होता है, बहुत सिंपल सी चीज है, e ऑफ z इंटू ई ऑफ माइनस z डिवाइडेड बाई 4, और इधर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर e ऑफ 2z प्लस ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखें जी यहाँ से ये भी 4 आ जाएगा। ओके, और ये सिंप्लीफाई करें आप तो e2z प्लस e माइनस 2z और प्लस 2e ऑफ 0 पावर्स ऐड हो जाएंगी डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से ये e2z प्लस e माइनस 2z माइनस 2e0 ओवर 4, और ये इक्वल टू अब 4 है। अब 4 एलसीएम ले लें तो आप e2z प्लस e माइनस 2z प्लस 2 माइनस e2z माइनस e माइनस 2z प्लस 2। ओके, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो 4 और 4 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 4 1 आपके पास। तो ये देखें ये आपकी वैसी ही आइडेंटिटी है जैसे कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर ये 1 तब ही होगा जब इनके इन बिटवीन माइनस है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है, आप देख सकते हैं। एक बात अब जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, पीछे किसी लेक्चर में, कि ये हाइपरबोलिक
हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ये आपके पास हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला आप देखें एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक थीटा और वाई इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक थीटा अगर पुट करें तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मीन कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये रियल वेरिएबल में भी वैलिड है और ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में भी वैसे ही ये वैलिड है। और इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप ये दो प्रॉपर्टीज भी खुद इनको प्रूव करेंगे। आसान है, जस्ट फार्मूले आपके पास अवेलेबल है, इनको जरूर प्रैक्टिस करें। ये आप जस्ट फार्मूले हैं जो आपके जहन में रहने चाहिए, आगे इनकी जस्ट कैलकुलेशंस ही हैं और वो विदाउट ये फार्मूलों के आप अगर आपको याद नहीं होंगे या आपकी उनकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं कि एक कम्प्लेक्स नंबर है तो फिर उसके लिए ये रिलेशंस दो हैं कि ये होल्ड करते हैं, इनको हमने प्रूव करना है और दो प्रूफ हैं, इनमें से मैं एक करता हूं। और तो देखें ये कॉस ऑफ z का मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग है, ये हमने प्रूव करना है। आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो x जो रियल पार्ट है वो इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर फंक्शन है और इमेजिनरी पार्ट इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस है। तो ये आपने इसको माइंड में रखना है, इसको आपने जो उनसे इसकी केयर करनी है कि हमने इसी तरफ मूव करना है तो और किसी तरफ नहीं। तो देखें लेफ्ट साइड पे आपके पास cos ऑफ z है, तो पहले तो आप देखें जी cos ऑफ z क्या होगा। cos ऑफ z इज इक्वल टू आ जाएगा z, आप देख रहे हैं x प्लस आयोटा y है, cos ऑफ x प्लस आयोटा y के इक्वल। वेल अब देखें जी यहाँ पर फार्मूला होता है आपके पास, आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है कि cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल टू होता है जी cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये आप अप्लाई कर दें तो यहाँ से आप कह देंगे जी कि cos ऑफ z इज इक्वल टू किसके आ जाएगा जी, ये अप्लाई कर दें, ये अल्फा है आपका और ये सारा आयोटा y बीटा है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा cos ऑफ x इंटू कॉस ऑफ आयोटा y प्लस माइनस साइन ऑफ x इंटू साइन ऑफ आयोटा y। वेल आप ये अप्लाई कर दें आप तो देखें जी यहाँ से ये क्या आएगा, फिर वही बात अभी हमने रिलेशंस डिफाइन किए हैं कि cos ऑफ आयोटा समथिंग ये किसके इक्वल होता है जी, ये cos ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग होता है। और इसी तरह साइन ऑफ आयोटा समथिंग ये किसके इक्वल होता है, आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। तो ये आप रिलेशंस अप्लाई कर देंगे तो दिस इंप्लाइज दैट कि cos ऑफ z इज इक्वल टू आ जाएगा cos ऑफ x इंटू cos ऑफ हाइपरबोलिक y माइनस साइन ऑफ x इंटू आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक y। ये आपने रिलेशंस यूज किए हैं। अब देखें यहाँ से इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट ज़रा आपको क्लियरली नज़र आने चाहिए ताकि हम आगे, क्योंकि मॉडुलस लेना है हमने, तो प्लस आयोटा ऑफ माइनस साइन एक्स इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। वेल देखें जी यहाँ से आप देखें कि आपने क्या लेना है, इसका मॉडुलस, तो आप मॉडुलस और फिर बाद में उसका स्क्वायर। तो आप देखें मॉडुलस और उसका स्क्वायर कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल देखें जी आपके पास अगर आप कहते हैं कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो आप इसका मॉड लेते हैं तो क्या आता है जी आपके पास x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, और इसका अगर स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट, रेडिकल साइन राइट साइड पे कैंसिल होगा। मीन के मॉडुलस का अगर स्क्वायर लेंगे तो विदाउट रेडिकल साइन आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज आप यहाँ पर अप्लाई कर दें तो दिस इंप्लाइज दैट कि cos ऑफ z का होल स्क्वायर क्या होगा, विदाउट रेडिकल रियल पार्ट का स्क्वायर मीन cos ऑफ x इंटू cos ऑफ हाइपरबोलिक y का स्क्वायर और जी प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, माइनस साइन x इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक y का होल स्क्वायर। वेल अब देखें जी आपके पास, चलें इसको जरा सिंप्लीफाई भी कर लें तो cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ
हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। देखें आप, जैसे आप कहते हैं यहाँ पर कि साइन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल लिखते हैं, ये इसको डिफाइन करने का तरीका है। तो इसी तरह साइन ऑफ या कॉस ऑफ हाइपरबोलिक का स्क्वायर है तो इसको आपने साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक वाई नहीं लिखना, बल्कि इसको लिखना है आपने साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ये इसको हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, इसके स्क्वायर को या ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं। इसको आपने माइंड में रखना है कि स्क्वायर की जो नोटेशन है वो हाइपरबोलिक एज के ऊपर आनी चाहिए, ना कि साइन के ऊपर। ओके, तो ये आपके पास आ गया जी, एक टर्म आ गई ये। अब देखें जो चीज आपने प्रूफ करनी है उसमें फिर मैं बता रहा हूं कि आप इसको माइंड में रखें, इसको केयर करें कि आपके पास जो सा है कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट के लिए सर्कुलर फंक्शन होना चाहिए, कॉस का फंक्शन है, और इमेजिनरी पार्ट के लिए हाइपरबोलिक फंक्शन साइन का है। तो ये हमने इस तरफ मूव करना है। तो इट मींस कि यहाँ पर cos स्क्वायर x है इसको हम वैसे ही रखेंगे, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y है ये हमने लाना है। तो cos हाइपरबोलिक के लिए हम कोई फार्मूला यूज करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन जो कि उसको साइन हाइपरबोलिक में ले जाए। क्यों? क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक है। इसी तरह साइन स्क्वायर x है ये हमें नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर x को हम इन टर्म्स ऑफ cos स्क्वायर x लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि x जो सा है वो cos स्क्वायर के लिए है। तो यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके लिए यूज होगी, एक इसके लिए यूज होगी, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन और इसके लिए हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y हमें चाहिए, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। तो देखें इनके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है कि जो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y को साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y में ले जाए, इसी तरह साइन स्क्वायर x को वो cos स्क्वायर x में ले जाए। तो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। क्या है जी वो हम यूज करते हैं। पहले देखें आपके पास है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू होता है जी 1, वेरी फेमस एलिमेंट्री एक आइडेंटिटी है। तो इट मींस के साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। वेल ये चीज इसमें पुट कर देंगे आप। इसी तरह देखें हमने पिछली आगे वीडियो में हमने स्टडी किया कि cos ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से आप कह देंगे कि cos ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू है 1 प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y। वेल ये चीज अब आपने यहां पर पुट कर देनी है। ओके, अब इसको आप यूज करें तो देखें सिंप्लीफिकेशन क्या हो रही है आपकी। तो cos ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा जी cos स्क्वायर x, ये हमें चाहिए, इसको ऐसे ही रहने दें। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y इज इक्वल टू होता है जी 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x किसके इक्वल है जी 1 माइनस cos स्क्वायर x, और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y ये हमें चाहिए, इसको हम सिंप्लीफिकेशन में यूज करेंगे। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो cos स्क्वायर x मीन मल्टीप्लाई करें cos स्क्वायर x इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस हाँ जी ये इधर मल्टीप्लाई कर दें प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस cos स्क्वायर x साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y। ओके जी ये और ये कैंसिल हो गया। तो cos स्क्वायर x प्लस साइन ऑफ हाइपरबोलिक स्क्वायर y डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देखिए जी यहाँ पर ये चीज आपकी कंप्लीटली एक्सप्रेस होगी जो आपकी रिक्वायर्ड थी। इसी तरह होप कि आप जो सा है फर्स्ट पार्ट खुद इसको सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम प्रॉब्लम्स को कुछ डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू साइन हाइपरबोलिक और कोसाइन हाइपरबोलिक। मे बी आपके सामने एक प्रॉब्लम एट फर्स्ट क्लास आपको नजर आए कि उसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस इन्वॉल्व नहीं हो रहे, लेकिन लेटर ऑन उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है या आइडेंटिटीज आप यूज करेंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शंस अपीयर हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये आपके पास फंक्शंस हैं कि अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो उसके लिए अगर ये चीज होल्ड करती है फर्स्ट तो फिर उसके लिए ये इम्प्लाई होगा। ये हमने इसमें प्रूफ करना है कि अगर ये चीज होल्ड करती है तो ये इम्प्लाई होगी, और ये अगर कन्वर्सली होल्ड करती है तो ये इम्प्लाई होगी। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है कि फर्स्ट को आप कह दें कि से p इज इक्वल टू क्या जी साइन ऑफ आयोटा z इज इक्वल टू क्या जी साइन ऑफ
आयोटा जेड का होल कॉन्जुगेट, साइन ऑफ आयोटा जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होल ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ साइन ऑफ आयोटा जेड। ये आपके पास से ये है और Q आपके पास गिवन है जी के Z इज इक्वल टू n पाई आयोटा। वेल के n जो सा है वो इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ओके जी, अब आपने क्या करना है जी के यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका क्या हो जाएगा कि P इम्प्लाइज Q, मीन्स के P क्या है आपके पास गिवन है एंड टू प्रूव, और प्रूव करना है आपने या शो करना है कि Z इज इक्वल टू n पाई आयोटा। ओके जी, हम यहाँ पर लेते हैं कि P इम्प्लाइज क्या करेगा जी कि साइन ऑफ आयोटा Z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू साइन ऑफ आयोटा Z का होल कॉन्जुगेट। ओके जी, आप देखें यहाँ पर आपको पता है कि Z क्या है, Z इज इक्वल टू है जी आपके पास कोई कम्प्लेक्स वेरिएबल है x प्लस आयोटा y। ओके, कम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसको इसमें पुट कर दें तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या आ जाएगा जी साइन ऑफ आयोटा और x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी साइन ऑफ आयोटा x प्लस आयोटा y। ओके, यहाँ से इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ आयोटा x। अब देखें जी वही बात हमने स्टडी की थी कि अगर x प्लस आयोटा y एक कम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो जस्ट क्या करता है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ से क्या देगा x माइनस आयोटा y। ओके, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन ऑफ यहाँ से आयोटा x इनसाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा स्क्वायर y और होल कॉन्जुगेट। देखें अभी हम x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट तो हमें पता है, ये इज इक्वल टू x माइनस आयोटा y है, लेकिन साइन ऑफ x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट ये भी ये होता है, ये हमें अभी नहीं पता, ना ही हम अप्लाई कर रहे हैं, हम जस्ट इसको एक्सपेंड करके देख लेंगे। तो आप इसको जस्ट सिंप्लीफाई करते जाएं जी, माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ आयोटा स्क्वायर x, आयोटा x माइनस आयोटा स्क्वायर आपको पता है जी ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है तो माइनस y होल कॉन्जुगेट। ओके जी, अब यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करते जाएं, साइन ऑफ क्या देगा जी वही बात आयोटा x प्लस y इज इक्वल टू साइन ऑफ क्या देगा जी माइनस y प्लस आयोटा x का होल कॉन्जुगेट। और इसका सिंप्लीफिकेशन है जी आप करते जाएं, फार्मूला आप अप्लाई कर दें। क्या है जी आपके पास फार्मूला होता है, आपने पढ़ा था साइन ऑफ क्या होता है जी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये चीज आप अप्लाई कर दें तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा जी साइन ऑफ आयोटा x इंटू कॉस ऑफ y प्लस कॉस ऑफ आयोटा x इंटू साइन ऑफ y। राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी साइन ऑफ माइनस y कॉस ऑफ आयोटा x प्लस कॉस ऑफ माइनस y इंटू साइन ऑफ आयोटा x, और इसका होल कॉन्जुगेट अभी तक चलेगा क्योंकि साइन के कॉन्जुगेट को हम डिफाइन अभी नहीं कर सके। मे बी इसका रिलेशन होता है, आपको प्रूव करना चाहिए, लेकिन हम इसको अभी इस तरह यूज नहीं कर रहे, हम बाद में इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। ओके जी, अब देखें जी वही चीज फिर कि साइन ऑफ आयोटा समथिंग हमने पढ़ा था जी ये आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग होता है, और इसी तरह कॉस ऑफ आयोटा समथिंग इज इक्वल टू होता है जी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा जी साइन आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x cos ऑफ y प्लस cos ऑफ हाइपरबोलिक x इंटू साइन ऑफ y, और राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी हाँ जी साइन ऑफ माइनस y ये होता है माइनस, और एक और चीज जो हम यहाँ पर यूज करेंगे कि साइन ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन ऑफ अल्फा। ये चीज इसके लिए हम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा जी यहाँ पर साइन ऑफ y साइन ऑफ माइनस y इज इक्वल टू है माइनस साइन ऑफ y। ओके, और cos ऑफ आयोटा x क्या आ जाएगा cos ऑफ हाइपरबोलिक x प्लस फिर वही बात एक और के इसी तरह cos ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू होता है cos ऑफ अल्फा। ये हम पढ़ चुके हैं, यही चीज यहाँ पर यूज करेंगे इसके लिए। तो ये आ जाएगा cos ऑफ y प्लस और ये क्या है जी आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x, ये इसके लिए हमने यूज किया। ओके जी, और होल कॉन्जुगेट तो चल ही रहा है इसका, इसको आप फर्दर देखें जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई क्या करना है रियल पार्ट पहले इमेजिनरी पार्ट पहले लिख दें तो आप देख सकते हैं क्या आएगा जी कि cos ऑफ
हाइपरबोलिक एक्स साइन ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स कॉस ऑफ वाई, और इधर से क्या आ जाएगा जी माइनस साइन ऑफ y cos of hyperbolic x plus iota sin of हाइपरबोलिक x cos of y। लें जी अब इसका कॉन्जुगेट ले लें आप। कॉन्जुगेट देखें जस्ट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करता है। तो ये इमेजिनरी पार्ट का साइन यही सिर्फ चेंज होगा इसमें जब हम कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे तो अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी cos ऑफ हाइपरबोलिक x साइन ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x cos ऑफ y इज इक्वल टू क्या देगा जी माइनस साइन ऑफ y cos ऑफ हाइपरबोलिक x माइनस आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x cos ऑफ y। वेल आप ये देखें जी, इनको आप शिफ्ट कर दें लेफ्ट साइड पर तो देखें ये कैंसल आउट नहीं हो रही, ये और ये सेम टर्म है। और इसी तरह इमेजिनरी पार्ट में आप देख सकते हैं कि जौन सा है ये और ये सेम टर्म है। तो इनको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू ये आ जाएगा जी 2 cos ऑफ हाइपरबोलिक x साइन ऑफ y प्लस 2 आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x cos ऑफ y इज इक्वल टू राइट साइड पर आ जाएगा जी 0 प्लस आयोटा 0। ओके देखें यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया है, तो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल, तो जैसे आप 2 माइनस 2 करते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर 2 आप कहते हैं कम्प्लेक्स वेरिएबल को बिलोंग करता है तो 2 माइनस 2 का आंसर 0 नहीं होगा, 0 प्लस आयोटा 0 होगा। ये सिंपल सी केयर है जो आपको ध्यान में रहनी चाहिए। ओके जी 2 से आप डिवाइड कर दें तो क्या देगा cos हाइपरबोलिक x साइन ऑफ y प्लस आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x एंड cos ऑफ y इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा 0। जैसे भी आप समझ लें जी कि 2 कॉमन निकाल लें, डिवाइड कर दें, या 2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई जब भी आप कहते हैं कि a और b 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, तो 2 तो 0 नहीं हो सकता। अगर 2 आपने कॉमन निकाला है तो 2 तो 0 नहीं हो सकता, तो फिर डेफिनेटली सेकंड टर्म 0 होगी और वो ये हमने लिख लिया। ओके जी अब देखें ये एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है, तो आप लिखते हैं आप यहाँ से इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को हमने डिफाइन किया था अर्लियर इन द अलजेब्रा जब हमने कम्प्लेक्स नंबर का डेवलप किया था। तो यहाँ से आप क्या आ जाएगा जी इक्वेटिंग क्या है जी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ओके जी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करें तो क्या आएगा cos ऑफ हाइपरबोलिक x साइन ऑफ y इज इक्वल टू 0, और इधर से आ जाएगा जी इसको करेंगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा साइन ऑफ हाइपरबोलिक x इंटू कॉस ऑफ y इज इक्वल टू 0। देखें जी ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इनको हमने सॉल्व करना है। जरा केयरफुली जरा देखें इसको आप कि यही बात दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है, तो इट मीन्स मैथमेटिक्स कहता है कि इन दोनों में से कम एक को लाजमन 0 होना चाहिए। तो एक 0 लाजमी होगा, इनमें से कौन सा होगा, दोनों हो जाए तो कोई बहस नहीं है, लेकिन एक कम जरूर 0 होना चाहिए। तो देखें आपको मैंने बताया था जब कोस हाइपरबोलिक फंक्शन हमने डिफाइन किए थे, कोस हाइपरबोलिक फंक्शन इनफैक्ट एवरेज होता है किसका जी ई एक्स का और ई माइनस एक्स का, तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2, तो ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, मीन इसकी हाइट कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो यहां से आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ y ही 0 होगा एज cos हाइपरबोलिक x कैन नेवर बी 0। ओके इसको अब आप सॉल्व कर लें। देखें जी साइन 0 का मतलब क्या है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। क्या मतलब इस चीज का कि कहां पर साइन 0 होता है। आपने एक बार हर दफा देखा है कि ये साइन का ग्राफ 0 पर होता है, पाई पर होता है, 2 पाई पर होता है, फिर 3 पाई पर होगा, फिर 4 पाई पे होगा। तो ये 0 पाई पर, 1 पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर और 4 पाई पर। इसका मतलब ये है कि यहां से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n पाई आ जाएगा, मीन के n जोन सा होगा कोई सा भी इंटीजर हो, अगर पॉजिटिव के लिए तो ये नेगेटिव के लिए भी ऐसे ही आएगा आंसर। तो ये y का आंसर आपके पास आ गया। ओके यहां से अब आप देखें y आ गया। आपने इनफैक्ट क्या फाइंड आउट करना है कि z इज इक्वल टू एन पाई आयोटा है, तो अभी तक z इज इक्वल टू क्या है x प्लस आयोटा y, तो y का आंसर हम निकाल चुके हैं, अब x का आंसर निकालना है। तो देखें यहां से अब दूसरी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या है, साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस y इज इक्वल टू 0 है। तो यहां से आप क्या कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक कम 0 होना चाहिए। तो देखें जी 0 ये भी
हो सकता है 0, ये भी हो सकता है। कॉस आपको पता है कहाँ कहाँ पर 0 होता है, पाई cos पाई बाई 2 पर, ये आगे एंड सो ऑन। ये y के लिए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखें y के लिए हम आंसर निकाल चुके हैं, तो इसका मतलब है अब x चाहिए। तो यहां से अब आप लेंगे कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये आप लेंगे। टेकिंग y को हमने नहीं निकालना, अब हमने x को निकालना है, क्योंकि y का आंसर हम निकाल चुके हैं। तो देखें जी यहां से साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग हमने क्या पढ़ा था जी, अब x का आंसर निकालना है। e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस x ओवर 2 इज इक्वल टू 0। देखें साइन हाइपरबोलिक का वैसे ग्राफ तो कुछ ऐसा होता है, लेकिन ये थोड़ा सा फेमस नहीं होता, इसलिए मैं मैथमेटिक्स की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि यही ब्रांच आप जरा इसको नीचे कर देते हैं। एनी हाउ इसको सिंप्लीफाई करें जी, तो क्या आता है 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ई एक्स माइनस 1 ओवर ई एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा ई एक्स का होल स्क्वायर, अगर एलसीएम लेंगे आप माइनस 1 ओवर ई एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ई टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ई टू एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, और सॉरी यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, 1 और 1 को E0 लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से कंपेयरिंग द बेसिस इक्वल है, तो हमने पढ़ा था कि पावर्स भी इक्वल होती हैं। मींस क्या हमने पढ़ा था कि एक्स ए इज इक्वल टू, अगर एक्स बी होता है तो यहाँ से आप कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। मीन के बेसिस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर जी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो गया, हाँ जी अब आप कह सकते हैं देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y। तो x इज इक्वल टू 0 है, आयोटा आयोटा और y क्या है जी, y आपने पढ़ा n पाई, तो आपने देखा ये आयोटा n पाई के इक्वल है। यही हमने प्रूफ करना था। एक साइड हमारी प्रूफ हो गई कि अगर ये चीज होल्ड कर रही है तो z इज इक्वल टू n पाई आयोटा होता है, वेयर n इज एनी इंटीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सेकंड कन्वर्स को प्रूफ करें। अब हम कन्वर्सली इसको देखते हैं। कन्वर्सली आप क्या करेंगे जी, कन्वर्सली आप कहेंगे कि q इज गिवन एंड वी प्रूव p। ओके, तो q गिवन का मतलब क्या है जी, कि आप क्या प्रूव करने जा रहे हैं, Q इम्प्लाइज P। तो देखें जी यहाँ से आप क्या कहेंगे कि Q इम्प्लाइज, Q किसके इक्वल है कि Z इज इक्वल टू आयोटा n पाई। तो ये अगर इक्वल है Z इज इक्वल टू आयोटा n पाई, Q अगर Z इज इक्वल टू आयोटा n पाई है, तो फिर हमने प्रूव करना है कि ये चीज, ये दोनों एक्सप्रेशंस भी इक्वल होंगे। तो हम पहले एक साइड को लेंगे फिर दूसरी साइड को देखते हैं। तो साइन ऑफ आयोटा Z, तो देयरफॉर देखें जी साइन ऑफ आयोटा Z कॉन्जुगेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा जी, Z अब इसके इक्वल है। ओके, Z अगर इसके इक्वल है तो इसके कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, माइनस आयोटा n पाई के। देखें जी यहाँ से साइन ऑफ आयोटा और ये किसके इक्वल है, माइनस आयोटा n पाई। ओके, तो यहाँ से ये आ जाएगा साइन ऑफ माइनस आयोटा स्केयर n पाई, और आयोटा स्केयर आपको पता है जी ये -1 होता है, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर अगेन प्लस आ जाएगा, तो साइन ऑफ n पाई आ जाएगा। तो साइन ऑफ n पाई अभी आपने देखा पहली प्रॉब्लम में कि ये साइन ऑफ n पाई 0 होता है। साइन ऑफ n पाई क्या होता है, 0 मीन 0 पाई पर 0 साइन, 1 पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे, मीन के साइन की हाइट 0 आ रही है तो साइन के ग्राफ की। तो यहाँ से इसका आंसर 0 आ गया। इसी तरह अब ये आपकी एक साइड आ गई, दूसरी साइड क्या है, साइन ऑफ आयोटा Z का होल कॉन्जुगेट, साइन ऑफ आयोटा Z का होल कॉन्जुगेट। तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा जी, आयोटा Z किसके इक्वल है, Z आपने ये लिया हुआ है, Z आयोटा n पाई। तो देखें जी यहाँ से क्या आ जाएगा, ये साइन ऑफ, ये आ जाएगा साइन ऑफ आयोटा स्केयर n पाई का होल कॉन्जुगेट। तो साइन ऑफ क्या आ जाएगा जी, आयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस n पाई। तो ये आ गया ग्राफ। अब देखें कॉन्जुगेट तो बात की, रियल नंबर का कॉन्जुगेट आपने पढ़ा था कि अगर x एक रियल नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट भी रियल नंबर वही होता है x के इक्वल। कॉन्जुगेट क्या होती है, रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस। अगर कोई नंबर यहाँ पर है तो इसकी रिफ्लेक्शन यहाँ पर, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, मीन ऑपोजिट क्वाड्रेंट में।
बिलो एक्स एक्सिस। ओके, तो एक नंबर है ही एक्स एक्सिस पर, तो उसका जो कॉन्जुगेट भी उसी के ऊपर लाई करेगा। तो इट मींस के साइन ऑफ माइनस कॉन्जुगेट ये इसी के इक्वल होगा। चले इसको हम बाद में भी देख लेते हैं। देखें, साइन ऑफ माइनस एन पाई, आपने पढ़ा है कि पाई जो सा था 0, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई ये 0 है, तो इसी तरह 0 पाई, -1 पाई, -2 पाई ये भी क्या होंगे, सारे 0 होंगे। तो यहाँ पर भी इसका नेट आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 का कॉन्जुगेट 0 ही होता है। तो आपने देखा कि देयरफॉर ये दोनों साइड्स इक्वल है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि साइन ऑफ आयोटा जेड का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू है साइन ऑफ आयोटा जेड का होल कॉन्जुगेट। कब जी, इफ के जेड इज इक्वल टू क्या हो, एन पाई आयोटा के इक्वल हो। तो ये हमारा कन्वर्स भी प्रूव हो गया कि Q इम्प्लाइज P है। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास कुछ ये इक्वेशंस दी हुई हैं जिनको हमने सॉल्व करना है, और ये कम्प्लेक्स वैल्यू इक्वेशंस हैं। और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो उसमें कंसर्न वेरिएबल या इन्वॉल्विंग वेरिएबल है उसको एवेल्युएट करना होता है। मीन यहाँ पर इन्वॉल्विंग कम्प्लेक्स वेरिएबल है, तो आपने हर केस में z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब होता है। यहाँ पर 6 आपके पास इक्वेशंस हैं, हम इनको जरा सॉल्व करते हैं। कुछ इनमें से पार्ट्स फॉर एग्जाम्पल एक्सपेंडेड फॉर्म में जरा लिखना पड़ेगा। तो साइन ऑफ z का आंसर क्या है जी, x प्लस आयोटा वाई। मीन कि आपने यहाँ पर अब x प्लस आयोटा वाई को फाइंड आउट करना है। x प्लस आयोटा वाई का मतलब फिर वही बात, दो चीजें हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों की वैल्यूज आपके पास आनी चाहिए। तो कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। ओके जी, अब देखें यहाँ से क्या देगा, आपके पास फार्मूला क्या होता है जी, कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा आपने पढ़ा था जी, इसके इक्वल होता है साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ओके जी, अब इसकी वैल्यू आप इसको एवेल्युएट करें, आप क्या देगा, साइन ऑफ x cos of iota y plus cos of x into sin of iota y is equal to cos hyperbolic 4। ओके जी, फिर वही बात, यहाँ पर हमने दो फार्मूले फर्दर पढ़े थे कि cos of iota something is equal to होता है cos of hyperbolic something, और इसी तरह sin of iota something is equal to होता है iota sin of hyperbolic समथिंग। ओके जी, यहाँ से इसको अब आप अप्लाई कर दें तो क्या देगा, साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ साइन एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई प्लस कॉस ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक वाई। मीन ये आयोटा यहाँ पर आ गया और साइन हाइपरबोलिक वाई इज इक्वल टू क्या है जी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4, और यहाँ से आप लिख देंगे प्लस आयोटा 0, क्योंकि रियल पार्ट इसमें कॉस हाइपरबोलिक 4 है और इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो आयोटा 0 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या कर दें जी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप कंपेयर कर लें तो देखें क्या बनेगा यहाँ से, कि साइन ऑफ एक्स कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू आ जाएगा जी कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4, और इसी तरह कॉस ऑफ x टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0। मीन्स के यहाँ पर ये इमेजिनरी पार्ट था, ये इमेजिनरी पार्ट था, तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसी तरह ये रियल पार्ट था और ये रियल पार्ट था, तो ये दोनों इक्वल हो। यही हमने यहाँ पर काम किया है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर दिया, क्योंकि दो कम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, अगर x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो यहाँ से रियल रियल के इक्वल होगा और इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो ये हमने काम किया जी यहाँ पर। अब देखें यहाँ से इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो कॉस ऑफ एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई ये है जी आपके पास, तो यहाँ से ये दोनों 0 हो, अगर देखें इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी, ये जरा आसान है क्योंकि 0 के केस है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं जी इधर cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 होगा, और आप कहेंगे जी कि साइन ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, अगर cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या देगा, cos ऑफ इनवर्स ऑफ 0। तो आपको पता है जी cos 0 होता है पाई बाई 2 पर और उसके मल्टीपल्स के ऊपर। ओके, और यहाँ से अब आप cos ऑफ पाई बाई 2 x पाई बाई 2 वो आप चाहे तो इसमें पुट कर दें, आप इसमें पुट कर दें तो इसको आप नंबर 1 कह दें,
तो इसको लिख दें जी आप पुट इन 1। अब आपने y को वैल्यूएट करना है, तो यहाँ से क्या देगा, देयरफॉर साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। देखें ये यहाँ से भी आप वैल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन इसको आप अवॉइड करें क्योंकि यहाँ से आपका फार्मूला यहाँ से आपका बहुत क्विकली होगा, देखेंगे आप। तो साइन पाई बाई 2 1 होता है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस ऑफ हाइपरबोलिक 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपके पास कॉस हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक 4। ओके जी, तो यहाँ से अब आप कह सकते हैं ये कॉस और ये कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन अप्लाई कर दें, या आप यहाँ से कह सकते हैं y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू 4। जैसे आप कहते हैं ना कि कॉस ऑफ a इज इक्वल टू अगर कॉस ऑफ b होता है तो यहाँ से a इज इक्वल टू b होता है। ओके, यहाँ आप वो भी कह देते हैं कि ये इसके मल्टीपल्स के साथ, चले मल्टीपल्स को हम नहीं कहते इस वक्त, लेकिन आप जस्ट y इज इक्वल टू 4 कह दे तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस आयोटा y। तो x इज इक्वल टू क्या है जी पाई बाई 2 प्लस आयोटा 4। ये आपका सोल्यूशन आ गया। अब हम डियर स्टूडेंट पीरियोडिसिटी ऑफ फंक्शंस को, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सर्कुलर फंक्शंस में आपको पता है कि साइन और कॉस के पीरियड्स जो उनसे होते हैं वो 2 पाई होते हैं। मीन के आपने पढ़ा था कि साइन ऑफ x इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ x प्लस 2k पाई, और k वेन एवर इज एनी इंटीजर। ओके, और ये आपको ग्राफ से भी पता है कि ये आपके 2 पाई के बाद कोई भी फंक्शनल वैल्यू साइन की वो रिपीट होती है। सेम इज फॉर माइनस। और इसी तरह आपका कॉस का होता है, कॉस का ग्राफ क्या है जी, वो जहाँ पर साइन 0 होता है वहाँ पर कॉस मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो ये देखें जी, यहाँ पर ये कॉस का फंक्शन था। ओके, और tan का फंक्शन, tan का पीरियड पाई होता है, tan का फंक्शन कुछ ऐसा होता है जी। तो ये जो सा होता है पाई बाई 2 होता है, ये माइनस पाई बाई 2 के इन बिटवीन कन्फाइन करता है। फिर ये जो सा होता है रिपीट होता है पाई के इंटरवल के साथ, और इसी तरह ये पाई के इंटरवल के साथ ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। ओके, तो ये आपके पास आपके tan का फंक्शन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर अब हम इनको साइन और कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शंस के लिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए आपके पास अगर ये 2 पाई, आपको पता है जी कि डेफिनेशन ऑफ ए पीरियोडिक फंक्शन क्या होती है, p इज ए पीरियड ऑफ एनी फंक्शन f ऑफ x। कब होता है जी, इफ क्या होता है कि f ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू f ऑफ x आ जाए, तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो सा है वो पीरियोडिक है विद पीरियड p, के p लेंथ या p इंटरवल के बाद वो अपनी जो भी है सेम वैल्यूज को एक्वायर करता है या रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर इसके लिए डिस्कस करते हैं कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा है। तो आए जरा इसके लिए हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि क्या बनता है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए देखें जी कि कॉस ऑफ, अब वो कह रहे हैं कि 2 पाई आयोटा इसका पीरियड है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो कॉस ऑफ क्या होगा जी, आप कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z इसके लिए डिस्कस करना है। तो टेकिंग कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z प्लस 2 पाई आयोटा। देखें जी, अगर ये कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z के इक्वल हो जाए तो वी हैव डन, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो यही हम इसको अब प्रूफ करेंगे। तो देखें जी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग क्या पढ़ा था जी हमने, e ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग प्लस e ऑफ माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय। तो ये हम अब डिस्कस कर रहे हैं, इसको आप ब्रेक कर लें तो ये क्या देगा, e ऑफ z, e ऑफ 2 पाई आयोटा और प्लस e ऑफ माइनस z, e ऑफ माइनस 2 पाई आयोटा और डिवाइडेड बाई 2। वेल, अब आप देखें जी, इसको डिस्कस करें। ये तो हम देखेंगे e z का हमें नहीं पता, लेकिन e 2 पाई, e ऑफ आयोटा 2 पाई ये क्या होता है जी, हमने पढ़ा था e आयोटा ऑफ समथिंग क्या होता है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन ऑफ समथिंग। और आपको पता है जी कॉस 2 पाई वो 1 होता है प्लस आयोटा साइन 0, साइन ऑफ 2 पाई 0 होता है तो 0 होता है। और इसी तरह इन द सेम एनोलॉजी आपको पता है कि 2 पाई ये होता है कंप्लीट रोटेशन, ये 2 पाई की है 0 से, तो माइनस 2 पाई क्या होगा, वो
क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी। तो 2 पाई या -2 पाई उनकी सेम ओरिएंटेशन होती है। तो अगर सेम ओरिएंटेशन है तो यहां से आप कह सकते हैं कि ई ऑफ -2 पाई आयोटा ये भी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ई ऑफ 2 पाई आयोटा का आंसर अगर 0 है तो ई ऑफ -2 पाई आयोटा का आंसर भी 0 होगा, क्योंकि 2 पाई और -2 पाई क्या है, इनकी सेम ओरिएंटेशन है, जस्ट उनकी रोटेशन में फर्क है कि 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है और -2 पाई क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो जस्ट इसको आप ज़हन में रखें। अब आए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं यहाँ पर। तो ये क्या आ जाएगा, ई जेड 1 प्लस ई ऑफ -z 1 ऑफ 2, तो ये क्या आ गया, ई ऑफ समथिंग प्लस ई ऑफ माइनस समथिंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपने पढ़ा था, ये होता है कॉस ऑफ हाइपरबोलिक ऑफ समथिंग, और समथिंग क्या है, z। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपने देखा कि कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z प्लस 2 पाई आयोटा इज इक्वल टू साइन कॉस ऑफ हाइपरबोलिक z आ गया। तो इट मीन कि 2 पाई आयोटा इज ए पीरियड ऑफ कॉस हाइपरबोलिक z। वेल, अब आए जी, हमने पीछे एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी, वो ये कि इक्वेशन सॉल्व की थी। तो हमने ये देखा कि cos हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू साइन cos हाइपरबोलिक 4। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो कि cos हाइपरबोलिक की वैल्यू जो भी है cos हाइपरबोलिक 4 वो दो जगह पर आएगी, एक +4 पर आएगी और एक -4 पर आएगी। मीन ये अगर आप कहें कि लाइन है cos हाइपरबोलिक 4, क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये अगर इसकी cos हाइपरबोलिक 4 ये अगर इसके इक्वल है तो ये लाइन ये दो जगह पर हो रहा है, एक +4 पर और एक -4 पर। तो इधर इसका सोल्यूशन +-4 आएगा। और हमने अभी डिस्कस किया कि इसका पीरियड क्या है, वो 2 पाई आयोटा है। तो इट मीन्स के y का एग्जैक्ट आंसर +-4 प्लस 2 पाई आयोटा आएगा। तो यहाँ से देयरफॉर आप कहेंगे z इज इक्वल टू क्या आएगा, π/2 प्लस माइनस आयोटा 4 और 4 प्लस इसको यहाँ से आप कहेंगे इसका सोल्यूशन आएगा प्लस माइनस आयोटा 4 नहीं आएगा बल्कि 4 प्लस माइनस 2 पाई आयोटा, ये आंसर आएगा इसका। और इधर से आप क्या कहेंगे, इसका आंसर आएगा +-4 प्लस 2 पाई आयोटा और k इसका मल्टीपल, क्योंकि वो पीरियडिसिटी है और पीरियड 2 पाई आयोटा है, तो इसके जितने मर्जी मल्टीपल्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें। तो ये इसका सोल्यूशन है, आप जैसे मर्जी इसको देख लें, लेकिन आप अगर एक ही सोल्यूशन लिख दें तो वो भी एनफ है। तो अब देखें जी, यहाँ पर आपके पास ये पीरियडिसिटी डिस्कस हो गई। इसी तरह आप साइन हाइपरबोलिक, टेन हाइपरबोलिक को भी खुद डिस्कस करें और उसको देखें सॉल्व करके कि आया उनके पीरियड्स वही रिस्पेक्टिव आते हैं जो गिवन है कि नहीं। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अगर ये साइन ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू दिस थिंग है तो फिर हम ये शो करें cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन ऑफ अल्फा। एक आइडेंटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक कंडीशनल सी एक सिचुएशन है जिसको हमने प्रूव करना है। तो ये हमें गिवन है साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई, तो इसको हम लेते हैं और इसके इक्वल प्रूव करते हैं, इससे ये चीज़ इम्प्लाई करते हैं। तो देखें जी, आपके पास क्या है, गिवन डैट है जी के साइन ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या है जी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। ओके जी, लेफ्ट साइड पर फिर देखें वही प्रॉब्लम है कि साइन ऑफ थीटा साइन ऑफ, आपके पास फार्मूला होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या है जी, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। ये आप अप्लाई कर दें तो क्या देगा, साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ आयोटा फाई प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ आयोटा फाई। ओके, और राइट साइड पर क्या है जी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ। ओके जी, यहाँ से अब आप फिर वही बात कि ये चीज़ अप्लाई कर दें, कॉस ऑफ आयोटा समथिंग हमने पढ़ा जी क्या होता है, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग, और इसी तरह साइन ऑफ आयोटा समथिंग ये इज इक्वल टू पढ़ा जी आपने आयोटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग। तो यही चीज अब आप डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से क्या देगा, साइन ऑफ थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई प्लस आयोटा, जो इससे आयोटा निकल रहा है उसको आप पहले लिख लें, कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई। तो ये आपने
आयोटा पहले लिख लिया और साइन हाइपरबोलिक फाई वो आपने यहाँ पर लिख दिया। ओके जी, राइट साइड पर क्या है, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा। ओके जी, दो कम्प्लेक्स नंबर आपको नजर आ रहे हैं, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो इक्वेट कर दें। दिस इम्प्लाइज दैट बाय इक्वेटिंग क्या करेंगे जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आप इक्वेट कर दें। ओके जी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट के साइन ऑफ थीटा कॉस हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, और इसी तरह कॉस ऑफ थीटा साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा। ओके जी, ये आपके पास दो आइडेंटिटीज बन गई। अब जरा देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग सी जो सिचुएशन है आपके पास वो ये है कि थीटा इन टर्म्स ऑफ कोस होना चाहिए और अल्फा इन टर्म्स ऑफ साइन होना चाहिए। मींस के यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस वो क्या हो रहे हैं, यहाँ पर फाई आपका एलिमिनेट हो रहा है, तो इनफैक्ट आपने यहाँ पर फाई को एलिमिनेट करना है। तो फाई को एलिमिनेट करेंगे तो खुद ब खुद आपको नजर आएगा ये चीज बन जाएगी। तो देखें यहाँ से पहले तो कॉस हाइपरबोलिक फाई किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा जी कॉस ऑफ अल्फा ओवर साइन ऑफ थीटा। इसी तरह साइन ऑफ हाइपरबोलिक फाई इज इक्वल टू क्या होता है जी, साइन ऑफ अल्फा ओवर कॉस ऑफ थीटा। ओके जी, अब यहाँ पर देखें आप हाइपरबोलिक फंक्शन कैसे ओमिट होगा। देखिए हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी है कि क्या है जी, कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग माइनस कॉस ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग माइनस साइन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग इज इक्वल टू 1 हो। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि मीन स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बोथ। तो आप इसको कर दें कि क्या होगा जी, कि स्केयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, इनको स्केयर कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें। तो स्केयर करेंगे तो क्या आएगा, और स्केयर कर दें तो कॉस हाइपरबोल स्केयर फाई, लेफ्ट साइड का स्केयर इसके लेफ्ट साइड के स्केयर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट होगी, इसका स्केयर इसकी लेफ्ट साइड के स्केयर के से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा जी, साइन हाइपरबोलिक स्केयर फाई इज इक्वल टू इसका स्केयर जी, अब राइट साइड का स्केयर कॉस स्केयर अल्फा ओवर साइन स्केयर थीटा माइनस क्या आ जाएगा जी, इसके राइट साइड के स्केयर से। तो देखें जी, आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया स्केयर्स करके। तो देखें ये चीज तो 1 के इक्वल होती है, तो यहां से आप कह देंगे डेट इज इक्वल टू 1 और इधर आ जाएगा जी राइट साइड पर आपका स्केयर एलसीएम आ जाएगा। तो साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, जैसे भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि ये आ जाएगा कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा और साइन स्केयर थीटा। ओके जी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन स्केयर थीटा इंटू कॉस स्केयर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर थीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा एंड साइन स्केयर थीटा। देखें जो आपका टारगेट है आप खुद उसकी तरफ ही मूव करें तो बेहतर है। देखिए यहाँ पर थीटा प्योरली कोसाइन के लिए है और अल्फा प्योरली साइन के लिए। इट मींस कि जहां जहां पर थीटा आपको नजर आ रहा है, थीटा उसको प्योरली आपने कोस में कन्वर्ट करना है। तो एक थीटा आपको कोस में कन्वर्ट करना है, तो ये तो कोस में नजर आ रहा है, ये साइन में है तो इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे, ये आपका साइन में है इसको आप कोस में कन्वर्ट करेंगे। वेल, और इसी तरह अल्फा साइन में हो, अल्फा देखें अल्फा यहाँ पर कोस में है तो इसको आप साइन में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर अल्फा ऑलरेडी साइन में है तो इसको साइन में ही रहने दें। तो देखें आप ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर यूज करेंगे, थीटा साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, एक यहाँ पर यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कहाँ पर है, यहाँ पर यूज करेंगे। इस तरह कॉस साइन अल्फा में चाहिए तो जहां पर कॉस अल्फा है वहां पर ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगी, तो कॉस अल्फा यहाँ पर, तो ये 3 जगहों पर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन यूज होगी। तो कैसे होगी जरा देखें, आपके पास सब्स्टिट्यूशन क्या होती है जी, आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से आप दो चीजें इंप्लाई कर सकते हैं, इधर क्या है कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आ जाए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या आप कह दें कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये चीज अप्लाई कर दें जी, आप साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्योंकि आपको कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हाँ जी, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा
इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वैसे ही रहने दें, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, इसको सिंप्लीफाई कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस ऑफ 4 थीटा, इधर से क्या देगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके जी, यहाँ से आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर थीटा ये सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, और इसी तरह ये और कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली क्या सरवाइव करेगा जी, यहाँ से सरवाइव करेगा माइनस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ से फर्दर माइनस साइन कैंसिल हो गए, तो कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। दोनों तरफ क्योंकि आपने कॉस स्क्वायर प्रूव करना है तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें दोनों तरफ, कॉस 4 थीटा ये रेडिकल साइन अप्लाई कर दें साइन स्क्वायर अल्फा। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जी कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस साइन स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा। तो ये आपके पास आंसर आ गया। रेडिकल साइन अप्लाई करने से यही हमने प्रूव करना था। अगर आपको किसी और टर्म में ये चीज़ गिवन हो तो आप उस तरह प्रूव कर दें। डियर स्टूडेंट, अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अगर tan का ये रिलेशन है तो हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी है। तो देखें tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई है, तो आप देखें एक थीटा का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा और एक फाई का रिलेशन है इन टर्म्स ऑफ अल्फा। तो इट मीन्स आप अगर देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है कि हम जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट कर रहे हैं फ्रॉम tan फंक्शन। तो ये हम प्रूफ करेंगे और इसके लिए आप देखें कि गिवन आपके पास ये है। तो आपके पास गिवन क्या है जी, गिवन दैट क्या है जी, tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या है जी, tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। इसको नंबर आप 1 कह दें। ओके जी, आपने अगर आप देख सकते हैं कि एक दफ़ा थीटा आपके पास एक्सक्लूसिवली मिल रहा है, एक दफ़ा फाई मिल रहा है, तो मीन्स कि एक दफ़ा आपने फाई को एलिमिनेट करना है तो आपको थीटा मिल जाएगा, और अगर थीटा को एलिमिनेट करेंगे तो फाई मिल जाएगा। ये आपको सिचुएशन नज़र आ रही है। तो देखें आपके पास क्या होता है जी, कम्प्लेक्स नंबर में अगर एक z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा y है, मीन आप थीटा अगर रियल पार्ट है तो यहाँ से इमेजिनरी पार्ट कैसे एलिमिनेट होगा कि आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो क्या देगा x माइनस आयोटा y। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, z प्लस z कॉन्जुगेट 2x मिलेगा, मीन के इमेजिनरी पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आप देखेंगे कि इमेजिनरी पार्ट मिल जाएगा। यही हम सिचुएशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो आप लिखें जी यहाँ पर के टेकिंग कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट आप यहाँ पर ले लेंगे। तो कॉन्जुगेट लेने से क्या होगा जी, लेफ्ट हैंड साइड पर tan ऑफ थीटा प्लस आयोटा फाई ये इक्वल टू हो जाएगा जी tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके, यहाँ पर देखें अब हमने ये चीज देखी हुई है किसी जगह पर कि tan ऑफ z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू होता है tan ऑफ z कॉन्जुगेट ऑफ tan z इज इक्वल टू होता है tan ऑफ z कॉन्जुगेट। तो इट मीन्स कि यहाँ पर इस प्रिंसिपल को यूज करते हुए कॉन्जुगेट आर्गुमेंट के ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, थीटा प्लस आयोटा फाई यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा आ जाएगा। तो फाइनली ये आ जाएगा tan ऑफ, अब देखें यहाँ पर थीटा प्लस आयोटा फाई है, तो यहाँ पर देखें थीटा प्लस आयोटा फाई है, तो ये आ जाएगा थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। वेल जी, यहाँ से अब आप देखें इसको नंबर 2 कह दें। आपने देखें यहाँ पर क्या करना है, एक्सक्लूसिवली थीटा और एक्सक्लूसिवली फाई की टर्म्स में आपने एक्सप्रेस करना है रिलेशन को। तो इट मीन्स कि हमें ये नजर आ रहा है कि यहाँ से अगर tan को उधर शिफ्ट कर लें तो ये एक्सक्लूसिवली थीटा में आ जाएगा, इधर से इस tan को उधर शिफ्ट कर दें तो ये भी एक्सक्लूसिवली थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और अभी हमने देखा है कि अगर रियल पार्ट को सर्वाइव करवाना है तो दोनों कम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर दें, और अगर आपने इमेजिनरी पार्ट के साथ सफर करना है तो फिर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो इट मीन्स कि पहले आपने जस्ट tan को आप दोनों राइट साइड पर इनवर्स ऑपरेशन के थ्रू शिफ्ट कर दें। तो देखें जी यहाँ पर देयरफॉर 1 इम्प्लाइज
1 इम्प्लाई क्या कर देगा जी, थीटा प्लस आयोटा फाई। आप ये tan उधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ, जैसे भी आपके अंडरस्टैंडिंग है कि दोनों तरफ आप tan इनवर्स अप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। ओके, होता क्या है कि आपके पास एक x है तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x के इक्वल लिख सकते हैं। यही चीज आपने यहाँ पर यूज की है। ओके, या आप कहते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर आपके पास यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू अगर y है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, f इनवर्स y होता है। इफ एंड ओनली इफ कि आपके पास ये 1 1 फंक्शन हो, 1 1 फंक्शन हो, तो tan का फंक्शन 1 1 होता है, आप देख भी सकते हैं। क्योंकि tan क्या होता है, ये इसका ग्राफ होता है। तो आप देखें कि एक कोई भी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन इसको एक ही पॉइंट पर मीट कर रही है। इसी तरह कोई भी आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे तो वो भी एक ही पॉइंट पर मीट करेगी। तो ये 1 1 फंक्शन की पहचान होती है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो या वर्टिकल लाइंस हो, तो वो ग्राफ को कोई भी लाइन एक ही पॉइंट पर, एक लाइन एक ही पॉइंट पर मीट करे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, तो हम कहते हैं वो फंक्शन 1 1 है। ये डायरेक्ट है इसको देखने का तरीका। एनी हाउ इसको आप नंबर आप 3 कह दें। और यहाँ से अब देखें जी, 2 इम्प्लाइज, 2 क्या इम्प्लाई करेगा कि थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। इसको नंबर 4 कह दे जी। ओके, अब आप कर दें जी यहाँ पर वही बात कि क्या करना है, आपने एक दफ़ा थीटा और एक दफ़ा फाई को एक्सप्रेस करना है। तो आप दोनों को ऐड करें तो थीटा आपको मिल जाएगा। तो बाई आप कर दें जी 3 प्लस 4 करेंगे तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 थीटा मिल जाएगा। तो राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा प्लस tan इनवर्स ऑफ tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट अल्फा। वेल ओके जी, अब यहाँ पर देखें एक फार्मूला होता है, वो ये है जो हम एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ते हैं, ज़रा ये लास्ट में जाकर आता है। तो वो है जी कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b। ओके, ये इक्वल टू होता है जी tan इनवर्स ऑफ a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। तो यही चीज़ यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा जी, 2 थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, जस्ट आप कह दें कॉमन आ गया, तो इन साइड क्या आ जाएगा a, ये सारी चीज a है, ये सारी चीज b है। तो क्या आ जाएगा जी, tan ऑफ a प्लस b, tan इनवर्स ऑफ a प्लस b, tan अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा प्लस tan अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा जी, 1 माइनस a क्या है, tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा इंटू tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आयोटा सीकेंट अल्फा से कैंसिल। यहाँ से देखें a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये अप्लाई कर दें। बारहा दफ़ा हम ये काम कर चुके हैं इस तरह के। तो tan इनवर्स ऑफ क्या देगा जी, 2 tan ऑफ अल्फा ओवर 1 माइनस क्या देगा जी, tan स्केयर अल्फा आयोटा। देखें ये दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो आपको मिलना है आयोटा स्केयर होता है -1 और एक माइनस फार्मूले वाला है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, ये आप खुद भी इसको देख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सीकेंट स्केयर अल्फा। ओके जी, यहाँ से अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 tan ऑफ अल्फा। देखें आपने जो रिलेशन प्रूव करना है, थीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा आना चाहिए। आप देखें यहाँ पर लेफ्ट साइड पर तो 2 थीटा आ गया, लेकिन राइट साइड पर जो आपने प्रूफ करना है वहां पर टेंजेंट नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो यहाँ से आपने टेंजेंट वगैरह सबको खत्म करना है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 माइनस, हाँ जी, tan स्केयर अल्फा। ओके जी, अब देखें आपने आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, क्या होता है जी कि सीकेंट स्केयर अल्फा इज इक्वल टू होता है जी 1 प्लस tan स्केयर अल्फा। तो यही चीज यहाँ पर अप्लाई कर दें तो सीकेंट स्केयर अल्फा क्या आ जाएगा, 1 प्लस tan स्केयर अल्फा। ओके जी, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कैंसिल होकर क्या मिलेगा आपको, 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan ऑफ अल्फा। हाँ जी, 1, ये -1 प्लस 1 और ये -1 कैंसिल, तो यहाँ से आपको आ जाएगा -tan स्केयर, तो ये आ जाएगा नीचे -2 tan स्केयर अल्फा। ओके,
तो ये 2 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा जी -1/tan अल्फा। ओके, माइनस tan इनवर्स, ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा -cot ऑफ अल्फा। ओके जी, अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है अल्फा में, इसके साथ ये आ रहा है, तो मीन्स के यहाँ पे tan और cot को ख़त्म करना पड़ेगा। तो देखें जी, यहाँ से आपके पास रिलेशन होता है, एलिमेंट्री क्लासेस में आपने देखा होगा कि क्या होता है कि -cot ऑफ थीटा ये इज इक्वल टू होता है जी tan ऑफ /2 प्लस थीटा के, मीन के π/2 प्लस समथिंग या माइनस समथिंग tan को कोड में चेंज कर देता है। और tan π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ तक तो π/2 होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड में आपको पता है tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। tan क्या होता है, नेगेटिव। आपको याद होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल साइंस tan कोड, तो सेकंड में साइन और कोसेकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, tan नेगेटिव होता है। तो tan का ये आंसर माइनस कोट है, तो कोट के साथ माइनस आ जाएगा, इट मीन्स के ये आ जाएगा। और इसी तरह हमने ये देखा है tan का पीरियड क्या होता है, हमने पढ़ा था कि वो पाई होता है, मीन के जिस तरह साइन और कॉस में आप 2 के जितने मर्जी मल्टीपल ऐड कर दें, इसी तरह tan में आप जितने मर्जी 2 के मल्टीपल्स को ऐड या tan में पाई के मल्टीपल्स को जितने मर्जी आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये -cot थीटा की जगह आप tan की ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो देखें यहाँ से क्या आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू, और देखें tan का अगर आपने पीरियड देखना है तो ये वॉल्फ्रॉम से हम देख सकते हैं कि tan के ये पीरियड है, ये π/2 और -π/2, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, π/2 माइनस π/2, तो ये पाई की लेंथ आ जाएगी। यानी कि जैसे आप कहते हैं हाफ में से माइनस कर दें माइनस हाफ को, तो वो 1 आ जाएगा। तो इसी तरह π/2 से आप सब्ट्रैक्ट कर दें -π/2, तो वो पाई के इक्वल आ जाएगा। तो पाई के इंटरवल में आप देखें ये tan के फंक्शन रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है पाई इसका पीरियड है, और पाई अगर पीरियड है तो पाई के जितने मर्जी इंटीग्रल मल्टीपल्स आप उसके एंगल में ऐड कर दें तो आंसर सेम ही आएगा। तो यही चीज हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा जी, tan ऑफ अल्फा। अल्फा है जी यहाँ पर, तो यहाँ पर थीटा था, तो ये आ जाएगा n पाई प्लस π/2 प्लस वहाँ थीटा था, तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आप कहते हैं आइडेंटिटी आ जाएगा इनका आंसर। तो n पाई प्लस π/2 प्लस अल्फा, ये इसका हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया जी। यही हमने इसको प्रूफ करना था कि हमने इसको एलिमिनेट कर दिया फाई को, तो थीटा का रिलेशन आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम थीटा को एलिमिनेट करेंगे और फाई की टर्म्स में हम मूव करेंगे। अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं जी। वो क्या है कि अब थीटा को एलिमिनेट करेंगे और फाई को एवेल्युएट करेंगे। तो वही हमने देखा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट्स जो उनसे ऑपोजिट साइन है, अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें प्योरली इमेजिनरी पार्ट मिल जाते हैं। और फाई जो सा यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है इस आर्गुमेंट का tan के, तो डेट्स वाई हम यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखें जी, हमने दो इक्वेशन डेवलप की थी 3 और 4, आप इनको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो अब आप कर दें यहाँ पर कह दें जी कि बाई 3 माइनस 4, तो लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा जी, थीटा प्लस आयोटा फाई माइनस थीटा माइनस आयोटा फाई इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या आ जाएगा जी, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा और माइनस tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके जी, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो थीटा माइनस थीटा से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 आयोटा ऑफ फाई। तो ये है जी। अब आप देखें राइट साइड पर आपके पास ये फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला फिर वही चीज यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि tan इनवर्स ऑफ ए, अगर tan इनवर्स ऑफ ए माइनस tan इनवर्स ऑफ बी हो तो आप लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स ऑफ ए माइनस बी ओवर 1 प्लस ए बी। ओके जी, यही हमने काम करना है यहाँ पर। तो अप्लाई कर दें इसको आप, तो क्या आ जाएगा, ये tan इनवर्स ऑफ आ जाएगा जी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा, माइनस है तो ये माइनस
टेन ऑफ अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा ओवर क्या आ जाएगा जी 1 प्लस टेन अल्फा प्लस आयोटा सीकेंट अल्फा टेन अल्फा माइनस आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा। ओके जी, यहाँ पर अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो क्या आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ, हाँ जी ये टेन से कैंसिल हो जाएगा तो आयोटा सीकेंट अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा सीकेंट अल्फा, तो 2 आयोटा सीकेंट ऑफ अल्फा और 1 प्लस, हाँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज क्या आ जाएगी मीन के टेन स्क्वायर, हाँ जी ये किसकी इक्वल आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक फार्मूले वाला, तो आपके पास क्या आ जाएगा जी प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके जी, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आपको पता है जी एलिमेंट्री आइडेंटिटी है, ये सीकेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर अल्फा प्लस सीकेंट स्क्वायर अल्फा के। ओके जी, सीकेंट स्क्वायर अल्फा एक ऑलरेडी था और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा की जगह सीकेंट स्क्वायर अल्फा लिख दिया, तो यहाँ से क्या देगा टेन इनवर्स ऑफ क्या देगा जी ये 2 आयोटा सीकेंट अल्फा ओवर क्या देगा जी 2 सीकेंट स्क्वायर अल्फा। ओके जी 2 से कैंसिल, एक ये सीकेंट इससे कैंसिल, तो आयोटा कॉस अल्फा आ जाएगा, तो 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी टेन इनवर्स ऑफ आयोटा ओवर सीकेंट अल्फा, और सीकेंट आपको पता है जी ये किसका रेसिप्रोकल होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। ओके जी, तो ये चीज है, आप देखें यहाँ से आप कह सकते हैं कि 2 आयोटा फाई इज इक्वल टू क्या है जी टेन इनवर्स ऑफ आयोटा कॉस ऑफ अल्फा। ओके, ये टेन को उधर शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें टेन इनवर्स फंक्शंस की कोई इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज का नहीं पता, तो यहाँ से आप इसको शिफ्ट करें जी तो क्या आ जाएगा कि टेन ऑफ 2 आयोटा फाई, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं आयोटा 2 ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या है जी आयोटा कॉस ऑफ अल्फा। ओके, हमने यहाँ पर डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज में कि टेन ऑफ आयोटा अल्फा इज इक्वल टू होता है जी आयोटा टेन ऑफ हाइपरबोलिक अल्फा, तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से ये आ जाएगा जी आयोटा टेन ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। ओके, आयोटा साथ है तो आयोटा और आयोटा कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा जी टेन ऑफ हाइपरबोलिक 2 फाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा। ओके जी, यहाँ पर देखें अब इसकी आप अप्लाई कर दे क्योंकि आपने फाई इन टर्म्स ऑफ अल्फा लेकर जाना है, तो फाई को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म देनी है, तो देखें जी टेन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग हमने क्या पढ़ा था, टेन ऑफ हाइपरबोलिक समथिंग हमने पढ़ा था ई ऑफ समथिंग माइनस ई ऑफ माइनस समथिंग ओवर ई ऑफ समथिंग प्लस ई ऑफ माइनस समथिंग, ये हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, और राइट साइड पर क्या है जी ये कॉस ऑफ अल्फा है, कॉस ऑफ अल्फा को कॉस अल्फा ओवर 1 भी लिख सकते हैं, ये क्यों लिख रहे हैं ये हम अभी बाद में देखेंगे जी। तो देखें यहाँ पर अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये हमारा टारगेट है और ये यहाँ तक हमने प्रोसीड किया है, और यहाँ पर इसको लिखने का क्या मकसद है कॉस अल्फा ओवर 1, इसकी बड़ी एक सिग्निफिकेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। हमने एलिमेंट्री क्लासेस में रेशियोज की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि क्या होता है जी इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू होता है सी ओवर डी, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू होगा सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी, इसको आप कहते हैं जी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी है जी, ये हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई करते हैं हम और इसका फिर देखें क्या बनता है। तो देखें यहाँ पर a क्या है, ये न्यूमिनेटर है, b ये डिनोमिनेटर है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, तो a प्लस b ओवर a माइनस b इज इक्वल टू दिस थिंग, तो ये अप्लाई कर दें जी, तो e ऑफ 2 फाई माइनस e ऑफ माइनस 2 फाई, ओके जी, प्लस e ऑफ 2 फाई प्लस e ऑफ माइनस 2 फाई, ओके, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा जी e ऑफ 2 फाई माइनस e ऑफ माइनस 2 फाई और माइनस e ऑफ 2 फाई माइनस प्लस e ऑफ माइनस 2 ऑफ
फाइव। ओके जी, राइट साइड पर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस वन ओवर कॉस ऑफ अल्फा माइनस वन। तो ये इंपॉर्टेंस अब आपको पता चली कि ये वन जो सा है डी की जगह है, तो डी जो सा है वो अप्लाई किया है और उसको वन आपने लिया है। ओके जी, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो देखें क्या बन रहा है, e माइनस टू फाइव, e माइनस टू फाइव से कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा जी, टू ई ऑफ टू फाइव और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस टू ई ऑफ माइनस टू फाइव। ओके जी, अब आए यहाँ पर रिलेशन से, क्या होते हैं जी, कॉस ऑफ अल्फा प्लस वन, इसको आप लिख सकते हैं वन प्लस कॉस ऑफ अल्फा। कॉस ऑफ अल्फा की हमने तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी। वन प्लस कॉस ऑफ समथिंग क्या होता है जी, ये होता है टू साइन स्क्वायर, सॉरी ये होता है जी टू कॉस स्क्वायर समथिंग का हाफ। मीन के यहाँ पर वन प्लस कॉस अल्फा है तो अल्फा जो एंगल है उसका हाफ यहाँ पर आएगा, तो ये चीज इट मीन्स के यहाँ पर वन कोस अल्फा प्लस वन या वन प्लस कोस अल्फा ये हो जाएगा टू, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर टू। इस तरह डिनोमिनेटर में क्या आएगा जी, ये दूसरी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, कॉस ऑफ अल्फा माइनस वन, ये क्या होता है जी माइनस वन माइनस कॉस ऑफ अल्फा। तो देखें जी माइनस है तो वन माइनस कॉस ऑफ समथिंग होता है जी ये माइन टू साइन स्क्वायर समथिंग का हाफ। तो मीन जो यहाँ पर है वही उसका यहाँ पर हाफ आएगा, क्योंकि माइनस था, ये फार्मूला वन माइनस कोस की फॉर्म में होता है ना कि कोस अल्फा माइनस वन की फॉर्म। तो ये रिलेशन आप यूज कर लेंगे, माइनस टू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर टू। ओके जी, ये टू टू कैंसल और माइनस भी कैंसल, तो आप देख रहे हैं क्या आ रहा है, ई टू फाइव ओवर ई ऑफ माइनस टू फाइव इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा ओवर टू इंटू साइन स्क्वायर अल्फा ओवर टू। कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर होता है जी कॉट स्क्वायर ओवर अल्फा टू, वेरी एलिमेंट्री। और यहाँ पर इसको ऊपर शिफ्ट कर दें तो e2 ऑफ फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर टू, यहाँ से आप पावर्स ऐड हो जाएंगी तो e4 ऑफ फाइव इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर टू। और आगे जस्ट सिंप्लीफिकेशन है जी, e2 ऑफ फाइव का होल स्क्वायर इसको कह सकते हैं आप कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर टू, यहाँ से आप इसका स्क्वायर रूट ले लें तो e2 ऑफ फाइव का होल स्क्वायर, इसका रेडिकल कॉट स्क्वायर अल्फा ओवर टू। तो आपके पास क्या रह जाएगा जी, e2 ऑफ फाइव इज इक्वल टू आ जाएगा कॉट ऑफ स्क्वायर रूट लिया तो हाँ जी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस कॉट ऑफ अल्फा ओवर टू। तो यही हमने प्रूफ करना था। आपने देखा कि जब आपने थीटा को एलिमिनेट किया तो हमारे पास फाई जोन सा है वो मिल जाएगा, और क्योंकि हमने इसका ये फॉर्म बनानी थी, ये हमारा टारगेट था, तो इसीलिए हमने इस तरफ प्रोसीड किया कि tan हाइपरबोलिक का जो एक्सपोनेंशियल का रिलेशन था वो यूज किया।